हर माँ बाप यही चाहता है कि उनका बच्चा नेक बने, सलीकेदार बने, दीनदार बने, लेकिन असली तरबियत कैसे होती है यही कई लोग नहीं जानते। मैं आपको आज एक छोटा सा किस्सा सुनाकर बच्चों की तरबियत का असल तरीका समझाना चाहता हूँ। एक दिन मैंने अयान को आवाज दी, बेटा आओ वुजू कर लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं। वो बोला, अब्बू जान मैं कार्टून देख रहा हूँ, बाद में कर लूंगा। मैंने धीरे से कहा, बेटा जिस घर में नमाज की पाबंदी होती है वहां अल्लाह की रहमत बरसती है, और जिस दिल में नमाज होती है वहां शैतान ठहर नहीं सकता। नमाज दिल को पाक करती है, रोजी में बरकत लाती है और हर मुश्किल को आसान बना देती है। यह सुनकर अयान ने कार्टून बंद किया और बोला, अब्बू जान मैं भी नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मुझे सिखाइए। फिर अयान की अम्मी ने उसे आवाज दी, बेटा ये खाने का पैकेट सामने वाली बूढ़ी अम्मा को दे आओ। वालिदैन के लिए यही तरीका है कि बच्चों के हाथ से गरीबों और जरूरतमंदों को चीजें दिलवाएं, ताकि बच्चों में रहम, सखावत और इंसानियत बढ़े। कुछ देर बाद अयान बोला, अम्मी जान मुझे नया गेम चाहिए। मैंने कहा, बेटा हर ख्वाहिश पूरी करना तरबियत नहीं, बल्कि जहां जरूरत हो वहीं खर्च करना अक्लमंदी है। ज्यादा जिदें बच्चे के मिजाज को खराब कर देती हैं, इसलिए फिजूल चीजों की ख्वाहिशों को रोका करो। सुबह हुई तो मैंने आवाज दी, अयान बेटा उठो, स्कूल और मदरसे का वक्त हो गया। उसने नींद में कहा, अभी 5 मिनट। लेकिन अम्मी ने नरमी से समझाया, बेटा वक्त की कद्र सीखो। जो बच्चे वक्त की कद्र करते हैं वही बड़े होकर कामयाब होते हैं। बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाना, दीनदार उस्ताद से पढ़वाना और नेक लोगों की हिकायतें सुनाना यही तरबियत का हिस्सा है। अयान जब स्कूल से वापस आया तो मैंने कहा, बेटा आओ थोड़ा खेल लेते हैं। बच्चे को खेलने देना भी जरूरी है ताकि उसका दिमाग तरोताजा रहे, लेकिन खेल ऐसा हो जिसमें गुनाह ना हो, किसी को चोट ना लगे और कोई नुकसान ना हो। शाम को अयान ने कहा, अम्मी जान मुझे पटाखे खरीदने हैं। अम्मी जान ने कहा, नहीं बेटा फिजूल खर्ची और नफ्स की ख्वाहिशों में पैसा लगाना अक्लमंदी नहीं। पटाखे, बाजा और बेकार चीजें बच्चों को बिगाड़ती हैं, इसलिए इनसे बचना बेहतर है। अल्लाह ने जो दिया है उसका शुक्र करो। थोड़ी देर बाद अयान बोला, अम्मी मेरा बिस्तर बिछा दें। अम्मी ने कहा, नहीं बेटा अपना काम खुद करने की आदत डालो ताकि जिंदगी में सुस्त और मोहताज न बनो। लड़कियों को भी घर के काम, खाना पकाना और सलीका सिखाना चाहिए ताकि आगे चलकर आसानी रहे। अगले दिन अयान खुशी से दौड़ता हुआ आया और बोला, अम्मी जान मेरी क्लास में दूसरी पोजीशन आई है। मैंने उसे गले लगाया और कहा, माशा अल्लाह बेटा, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि जो शख्स शुक्र करता है अल्लाह उसे और ज्यादा देता है। बच्चे से कोई अच्छी बात दिखाई दे तो शाबाश दो, प्यार दो, चाहे तो छोटा इनाम भी दे दो ताकि उसका हौसला बढ़े। और अगर कोई गलती दिखे तो लोगों के सामने नहीं बल्कि अकेले में समझाओ। अगर बार बार वही गलती हो तो मुनासिब सजा दो ताकि बच्चे को सही और गलत का फर्क समझ आए। अगर आपको यह हिदायत भरी तरबियत की बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। शुक्रिया।